जी शोषण दमन करे ई રૂમાલ વે 5 રૂપિયાનો ને હો કે મનીસ તે પસીમ પડજો તમે એટલે તમને પસીમ આલો એક રૂમાલ આપડી લીવા જાવ તો યો કટલમ લાવજો 5 રૂપિયા પણ જૂઠું કટલો બોલે ના ઈ તો તમે આવજાઓ એટલે પસીમ આલો મને પસીમ જ પડજો આપણે સમાજને લોકોને જૂઠું બોલવાનું કો નહીં બોલી શકે પેલો તો વેલો ઉઠે તઈ બડો પાસો નહીં હુએ આટલી વાર જૂઠું જ બોલે ई तीसरे नंबर ने सोते नंबर जी रही गया तो तुल्या समझ में आप जो पहले नंबर कौन सेकंड कौन तीसरे कौन सोते कौन आम व्यवस्था ई केवा वर्ण व्यवस्था एवं गामम जोवो पाल में जोवो न गाम में जोवो गाम में जोवोगा तो सब मिलेगा ऐसा काम करवाओ एवं फिर एक और उदाहरण बताड़ो गण व्यवस्था मजवा अपने समाज में पहला ठामड़ा ठीक रहो बर्तन धातु के नहीं थे धातु के नहीं थे मिट्टी के बर्तन थे तो मिट्टी के बर्तन थे तो मिट्टी के बर्तन कौन देता था कौन लेता था कुंभार कोबार मालिक હતો કે તમે માલિક હતા एक उदाहरण से सब समझ में आ जाएगा कुमार मालिक હતો કે તમે પેલો તો ઠામડા ઠીકરા આલતો તો ને તમે અનાજ આલતા આલતા કે નહીં આલતા आज भी चल रहा है अपन सब जान रहे हैं मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं और फिर कोई लोड़ा नो काम करवो है लोहार है ना चमड़े का काम करता है सपो को मरी जाए चमार हाँ फिर भाई कहीं बाजे बना बावड़ बड़ाई जुकी जुकी नो काम तो एड़ा करवा ने फेर काटतो थाय तो इवण पूजा करवानो ने पेलो डोली डोली नो काम तो वीवा नो काम काट में आवता डोल वजाड़वानो काम ये आदिवासियों की गण व्यवस्था का हिस्सा थे ये साझीदार थे ये आज और आदिवासी को वो मालिक कहते थे अन्नदाता कहते थे ठाकुर कहता था आज भी कहीं दातार कहीं अन्नदाता दातार ठाकुर बापसी ये शब्द बोलते थे ये लोग आज की तारीख में एससी में हैं ओबीसी में हैं ये हमारी गण व्यवस्था का हिस्सा थे और आज ही हो करे हमारे विरोध नो झंडो है ई अणदोकन माते फहरावे आज हो करे आदिवासियों ने विरोध नो झंडो है ई अणदोकन माते फहरावे हड़ुंबर में तमे डीटो है कराकली के करावली होती अणा में डीटो है करावली जिधर भी जाओ यही चल रहा है और इस झंडे वाले लोग क्या कर रहे हैं आरक्षण का विरोध कर रहे हैं संविधान का विरोध कर रहे हैं एसटी एससी एक्ट का विरोध कर रहे हैं आदिवासियों की पूजा पद्धति का विरोध कर रहे हैं आदिवासियों की विवाह पद्धति का विरोध कर रहे हैं आदिवासियों को गुलाम बना रहे उस झंडे वालों के साथ हमारे आदिवासी भी कुछ लगे हुए हैं अज्ञान आदिवासी ये आप सब जानते हैं तो गांव में कौन रहता है और गांव की व्यवस्था क्या है और वर्ण व्यवस्था क्या है ये मैंने आपको बताया ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके समझने की जरूरत है अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पूर्वज कब से राजा थे तो मैंने पिछले दिनों उंदरी में बताया था एक तो होता है संस्कृत भाषा में वर्णित राजा
चक्रवर्ती सम्राट संस्कृत भाषा में। तमे पेला महादेवजी माते होळा सोमवार करे अणा में वार्ता सांभळवा जो अणा में राजा आवे, दशा माता वाली वार्ता में राजा आवे, हर वार्ता में राजा आता है और इनके ग्रंथों के अंदर जो राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट। इनका जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर कोई प्रमाण नहीं है, केवल किताबों में। ये बात पढ़े लिखे लोग ध्यान से समझना, इनके किताबों में जो राजाओं के नाम हैं, इनका जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर कोई प्रमाण नहीं मिला है। और हमारे पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं का जो गण व्यवस्था को मानने वाले राजा थे, उनका जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर प्रमाण मिला है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात के अंदर गिरनार है। गिरनार किस किस को पता है? हाथ ऊंचा करके बताओ गिरनार। हाँ, वहां पिछले दिनों हम गए थे, अभी अभी, और वो शिलालेख देखने गए थे, सम्राट अशोक का शिलालेख। वो शिलालेख पर ऐसे ऐसे आड़ी रेखाओं में पूरा लिखा हुआ है, उसको पढ़ लिया गया। सम्राट अशोक का शिलालेख। ये सम्राट अशोक के शिलालेख करीब 50 साल तक लोग पढ़ ही नहीं पाए। संस्कृत भाषा को बोलने वाले, जो संस्कृत भाषा को जानने वाले लोग हैं, वो 50 साल तक उन शिलालेखों को पढ़ नहीं पाए। और श्रीलंका के अंदर, उस समय श्रीलंका नाम नहीं था उस देश का, सीलोन था। उस देश के अंदर वहां के जो लोग थे उस भाषा को पढ़ने वाले थे, तो अंग्रेजों का उस देश में भी राज था, तो वहां के लोगों से पढ़वाया। और पढ़ने पर पता लगा कि अणा देश में, भारत देश में पाली प्राकृत भाषा आती। भारत में पाली प्राकृत भाषा अति ई पतो लागो। और वो गिरनार का शिलालेख है, वो पाली प्राकृत भाषा में है। सम्राट अशोक कब हुए? आज से करीब 2500 साल पहले, 2300 साल, 2300 साल पहले पैदा हुए। उस जमाने के अंदर एक तो गिरनार के आसपास लोग रहते थे और एक जयपुर बैराट के आसपास लोग रहते थे। ये पूरा बीच का इलाका है, उस जमाने में घना जंगल था 2300 साल पहले। और घने जंगल के आसपास अधिकतम आदिवासी ही लोग रहा करते होंगे। कोई प्रमाण नहीं है इसके अलावा किसी शहर का, किसी नगर का, किसी कस्बे का। ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। और तो वो शिलालेख लिखा हुआ है, वो जमीन के अंदर से मिला। उस शिलालेख पर पाली और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, और उस भाषा के अंदर ज्ञ नहीं होता, ज्ञ। लास्ट अक्षर हो आवे अपने वर्णमाला में ज्ञ। तो जब ज्ञ ही नहीं था तो यज्ञ कहां से आया? ज्ञ ही नहीं था, यज्ञ कहां से आया? यज्ञ करने वाले लोग उस जमाने में थे ही नहीं, वो बाद में आए, यह साबित होता है। उस पाली प्राकृत भाषा में अक्षर नहीं है, अक्षर तो अक्षर नहीं है तो क्षत्रिय कहां से आए? अक्षत्रिय कहां से आए? जो अक्षत्रिय है वो बाद में आए, यह साबित होता है। री नहीं है, री, जब री नहीं है तो ऋषि कहां से आया? ऋग्वेद कहां से आया? ये भी बाद के हैं, उससे पहले के नहीं है, ये आज साबित हो गया। तो हमको समझाते हैं रामायण कितना साल पुराना है? 17 लाख साल पहले, ये झूठी बात है। महाभारत कितने साल पुराना है? 5000 साल
ये बात झूठी है और इसी में हमारे लोग फंसे हुए हैं, इसी में फंसे हुए। कई भगत लोग तो इसमें फंसे हुए, सतयुग, द्वापर, आज हो कहीं कलयुग पर अणने एम पूछो के कलयुग में हेता समाज ने भणावे हैं तो अणा पहला वाला जो युग था अणा में हेता समाज ने भणावता। महाभारत काल कौन सा काल था? द्वापर काल। अणा में एकलव्य ने बनवा दी दो भाई, ने बनवा दी दो और हमारे भक्तों को समझाया कलयुग अटले गलत काम था। इस सब कलयुग में हम भी पढ़ रहे, तारे हमारे बाप दादा ने बनवाना अधिकार नहीं। तो आपने राम भगवान के बारे में सुना होगा, उस जमाने में हमारा एक राजा था, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि वो राजा था, राजा गुह, वो हाथ जोड़ करके खड़ा है। वो रामायण में हाथ जोड़ के खड़ा है, इस तरीके लिखा नहीं लिखा आप पढ़ लेना। जेने मोरे हाथ जोड़ी उभो रहा आपड़े ने मोरे वाला हाथ नहीं जोड़े तो ई मोरे वाला मालिक है कि हाथ जोड़ा ही मालिक है? अपने समाज में देखो, आपड़े हाथ जोड़ो तो मोरे वाला आदमी भी हाथ जोड़े, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। आपड़े हाथ जोड़ो तो मोरे वाला हाथ जोड़े, चाहे आदमी वे चाहे बहिरू वे। और बहिरू हाथ जोड़े तो केम केम जोड़े? आपड़ी साड़ी नो पल्लू हाथ में राखी ने जगरू बोले, साड़ी नो पल्लू ए सेड़ो, एनो मतलब होता जू मो पन्नी ले हो ने मारे आदमी है, एनी इज्जत हाथी राखी ने तो मने जगरू बोलो। मो पन्नी ले हो मारे आदमी है, मारे आदमी ने इज्जत हाथी राखी तमन बोलो ने। आजकल वाले हो करे मोबाइल राखी ने पर्सनल बीजा आदमी चैटिंग करे। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? हम हमारे पूर्वज, हमारी आजे होती, हमारा बाप दादा होता, हमारा काका बाबा होता, किवी रीते काम करता, ये समझवानी जरूरत है। ये मैं कह रहा हूं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, आप लोगों को समझना। एक महत्वपूर्ण बात, उस जमाने के अंदर पाली प्राकृत भाषा में ये लोग पाली प्राकृत भाषा अंग्रेजों ने पढ़वाई, नहीं पढ़ पाए। और बाद में जब पाली प्राकृत भाषा के शिलालेख पूरे देश में मिले तो पूरे देश में बहुत बड़ा राज था, यह प्रमाणित हो गया। उस समय में संस्कृत भाषा नहीं थी। जब संस्कृत भाषा नहीं थी तो वेद नहीं थे। जब संस्कृत भाषा नहीं थी रामायण नहीं थी। जब संस्कृत भाषा नहीं थी महाभारत नहीं था। जब संस्कृत भाषा नहीं थी पुराण नहीं थे। जब संस्कृत भाषा नहीं थी उपनिषद नहीं थे। ये बात आज साबित हो गई है बड़े पैमाने पर। आज अब तमारे बोली जो तमारे सोरन स्कूल में भणावो तमे चम्मच बुलावो, चम्मच बुलावो, चम्मच ते सोरो हो के बाजो बताड़ो हैं? अले तमे मार सूरजी बराबर हो, बोलो बेटा। चम्मच कहीं के सम्मस कहीं, सम्मस कहीं कि नहीं कहीं? ये च शब्द हमारे बोली में है नहीं, च शब्द। अभी हमने भीली भाषा का शब्दकोश तैयार किया। उस शब्दकोश के अंदर हमको एक भी च शब्द नहीं मिला। और 1898 में एक अंग्रेज ने भीली भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। हमको आज तक इन हरामखोरों ने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया।
1898 जब संत सुरमाल महाराज जिंदा थे, उस समय में लसूड़िया के अंदर बैठ करके भीली भाषा का शब्दकोश तैयार किया। और आज संत सुरमाल महाराज का परिवार है वो हमारे समाज के विरोधियों के साथ चलता है। ये तुम खराड़ियों को ढाकनी में पानी ले ली एम क्या वो चाहूंगा। आना गांव में खराड़ी है, नठारा पाल में, खरबर में, देवपुरा में है। अरे हमारा बाप दादा कुल गुरु बन जाओ, हमारा समाज नो, हमारा भीले नो, हमारा आदिवासियों नो कुल गुरु बन जाओ, इन्हीं नाक उड़ाड़ी रह जाओ तमें। इस जीवता था तारे भीली भाषा नो शब्दकोश तैयार कियो कीधो ने तमें संस्कृत भाषा वाला हाथी जो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। च शब्द भीली भाषा में नहीं होता है, यदि होता है तो आप सिद्ध करके बता दीजिए। फिर तमन लागेगा हमें तो बिलते हाँ नहीं, हमें तो मेड़ा हाँ है ना। मीणा वाला मैंने पहले बता दिया है, चलो मेड़ा हो तो मेड़ा। वीर विनोद में क्या बताया था मैंने, मीणा है कि मीना है, क्या लिखा था, मीना। बीलों की भाषा बीली, गोंडों की भाषा गोंडी, संथालों की भाषा संथाली, मुंडा की भाषा मुंडारी। तो मीना की भाषा क्या होगी है? मीना की भाषा क्या होगी, मीनी। मीनी की नहीं कही बलाड़ी जी दूध पी जाई है ना। हमें तो मीना ने हम मीणा हो तो मीणा हो तो मीणी। अरे मीणी में पतो करो देखो क्या च शब्द है। पूरे देश के आदिवासी समाज, पूरे देश का एससी समाज, ओबीसी समाज के बहुत सारे वर्गों में च होता ही नहीं है। आप लिख लो, पता करो, ये भाषा ही तुमको आदिवासी सिद्ध करेगी, होता ही नहीं है। એટલે આપણે સોરહો બોલે, सम्मस बोले, सम्मस बोले એટલે જી સોર ચ બોલે, વાણિયા બામણ હરદાર પટેલ અને સોર ચ બોલે તે આપણે સોર ને સ્કૂલ में જવા બાદ હું થાય, મન તે ચ નહીં આવડતો હોય એટલે યો વહે રહે, 105वीं लाइन में रहे, पेलम ते आवड़े मन नहीं आवड़तो। बच्चा स्कूल में जाते ही उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है, मन तो आवड़वानुं ज नहीं है। जारे सोरा ने दिमाग में बेही क्यों कि मने आवड़ता आवड़वानुं ज नहीं है, तो ई सोरो स्कूल जावा थकी आनाकानी करेगा। पेलो मोरे तो फोटो लागेलो है नाना सोरानो, नेहो भणावे आपणे बी फॉर बॉय, बॉय यानी बच्चा। आपने नानो सोरो विचार करा तो कावड़ो कावड़ी है, एनो मतलब मारे आई बाप गलत बोले, मोए गलत बोलो। ई वहां बे मोरे आवे नहीं। सी फॉर कैट, कैट का मतलब बिल्ली। सोरो विचार करा है ते मिनी ना बिल्ली कहीं, मारे समाज गलत बोले, ई वहां बे मोरे नहीं बे। ए फॉर फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक। तो बच्चा सोचता है इपलो फोटो जोई नहीं आते है बेदू या डीटकू, डीटकू है कहीं डाके એટલે डीटकू, डाके डाके ना डाके એટલે डीटकू, मेंढक तो है तो डीटकू ने मेंढक कहीं। तो बच्चा, हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे पीछे रहते हैं पढ़ाई में, उसका यह कारण है। और वो हरामखोर कह रहे हैं आरक्षण खत्म करो। मैं कहता हूं आरक्षण खत्म करना है तो कर दीजिए, लेकिन भील आदिवासियों की जो भाषा है वो स्कूलों में लागू कर दीजिए। बस हमें कालिया बाळता मने, हमें कालिया बाळता मने आरक्षण तो तमें हमें अलग ला,
हम लोग कलेक्टर बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, हम तहसीलदार बनेंगे, हम थानेदार बनेंगे, लेकिन हम जो भाषा बोलते हैं वो स्कूल में पढ़ाओ। हमारे बाप दादा राजा थे वो पढ़ाओ, हमारी संस्कृति पढ़ाओ, हमारी पूजा पद्धति पढ़ाओ, हमारी विवाह पद्धति पढ़ाओ। ये करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों करने के लिए तैयार नहीं है? तुम्हारा महिमा मंडन होगा, ये बात ध्यान रखो। ये बात तो किसी का मान मर्दन होगा। किसी का महिमा मंडन होगा तो किसी का मान मर्दन होगा। आदिवासियों का महिमा मंडन होगा तो उन वर्णी लोगों का मान मर्दन होगा। एवं बताड़ो, रामायण थकी केनो महिमा मंडन था? किसका होता है? उसमें एक कथा है शंभुक ऋषि की। वो शंभुक ऋषि है, वो छोटी जात का था ऐसा लिखा है। उसमें एकलव्य छोटी जात का था ऐसा लिखा है रामायण महाभारत में, और आपका रामायण में शंभुक है वो छोटी जाति का ऐसा लिखा है। तो वो स्कूल चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था। तो वो लोगों ने, चोटी वाले लोगों ने योजना बनाई इन्हें मारवा बल्ले। हो योजना बड़ा जी, मार सोरो मरी गयो। राजा राम कने लई गया, कथा पढ़ लेना, सोरो मरी गयो। तो राजा राम के जो के भाई हरते मरी गयो। तो आना इलाका में कोई न कोई तप करी रहे, जो शूद्र तप कर रहा है इसलिए बच्चा मर गया। अले सोरो केने तप करवा थी कि केने स्कूल बड़सला थे कि केने सोरो बड़ा थे कि सोरो मरी जाए। ये रामायण में लिखा है। फिर वो पता करते हैं कौन करे, तो जंगल में जाते हैं तो वह उल्टा लटक करके भगत था, वो तपस्या कर रहा था, तो उसको तलवार से राम ने मार दिया। ये कथा है, आप सोच लीजिए। यही चीजें आज की तारीख में हो रहा है। अब इसको लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि रामायण से किसका मान मर्दन होता है? हमारा मान मर्दन होता है। महाभारत से किसका मान मर्दन होता है? क्योंकि भीलों को पढ़ने का अधिकार नहीं, और वो बच्चा पढ़ लिया तो उसका अंगूठा काट लिया, तो किसका मान मर्दन होता है? हमारा मान मर्दन होता है। हंसी बात के झूठी बात? अच्छा, हड़ुंबर में सोनारा भीलनी मूर्ति लागे, विशाल विशाल એટલે અંગા સાડે એટલી, તે કેનો મહિમા મંડન થાય? એમ જો તમે મોસે આપણે આપ ઊંસી થઈ છે, વગર ઊંસી કી દે થાય ને થાય? मान लो 100 फीट ऊंची सोनारा भीलनी मूर्ति हड़ुंबर में है, तो वे जाई ने सोरा आपने सोर जोवे, आपने बैरी जोवे, आपने सूरी जोवे, आपने डोहो जोवे या जोवन्यो जोवे, तो इनी मोस अपने आप ऊंची થઈ જાય કે નહીં થઈ જાય? ઈ કેવા મહિમા મંડન। તે પેલો રાણા પૂજા ભીલને મોડ ગાડ્યો તો કેટલા વખત પાડી નાખ્યો? આની 3 વખત પાડી નાખ્યો। ई हाय पाड़जो आपड़ो मान मर्दन करवा बल्ले। और राणा पूजा भील ये शब्द आज की तारीख में लिखने के लिए तैयार नहीं है। उदयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत का जो चिन्ह है उसको देख लो। एक तरफ राणा प्रताप जी हैं और एक तरफ राणा पूजा भील है। उनका पहनावा देख लो, उनके हथियार देख लो। उदयपुर में भी ऐसा है, डूंगरपुर में भी ऐसा है, बांसवाड़ा में भी ऐसा है, कुशलगढ़ में भी ऐसा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पहले भील राजा थे और इसके बाद तुम राजा आए हो। इसका मतलब एग्रीमेंट था, समझौता था। हमारी जगह में अमे राज करो, तमारी जगह में तमे अर्धो अर्धो राज नो भाग हतो।
मेवाड़ के अंदर अर्धो भाग भीलों तो आदिवासियों तो ने अर्धो भाग पेलन तो एटले हल्दी घाटी ना युद्ध में भील है ई मुगला हम लड़ जा। हासी बात के झूठी बात। तो आपने राणा पूजा ने मूर्ति लगावता बोर्ड लगावता थे, इन लोगों ने नहीं लगाने दिया। डूंगरपुर में लगाव जो कटला वर्थ की साले है 500 वर्थ की 2016 तक की लगावता में है ती केस कर दी दो अमार माते का भाई। अले तमारे जी हमारे बाप दादा थकी कोई लेबो देबू नहीं है, हमारे समाज थकी कोई लेबो देबू नहीं है। अने तमे मोर्तजे लगावजी अमे तो कार्य ना ने केजू के कणे ना केजू ने हमारे बाप दादा ने लगावा तो तमन हो तकलीफ है। अमे हमारे राजा ने बारम बात कर तमन हो तकलीफ है। अमे हमारी संस्कृति ने बारम बात करा, हमारी बोली ने बारम बात कर तमन हो तकलीफ है। वो दो बातें याद रखो। तकलीफ क्या है? हमें हमारे बाप दादा ने बात करा तो हमारो महिमा मंडन था है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों के पूर्वजों का महिमा मंडन हो, वो हमारा मान वर्धन करना चाहते। इसलिए पूरे उदयपुर संभाग के अंदर राणा पूजा भील का बोर्ड गाड़ो, मूर्ति गाड़ो। आज की तारीख में चाहे वो कोई भी सरकार हो, पहले वाली सरकार हो कि अब वाली सरकार हो, दोनों सरकारें हमारे विरोध में काम कर रही है। सरकारें विरोध में नहीं काम कर रही है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। सही है गलत है? और हमें ठप्पो 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 कटला में एक पव्वा में और रुपयों में, एक हाड़ी में, एक बटकी में, बटकी हम सब ने थोड़ा प्रेम आ दीजो। ओ भाई तोने तुम ओळखो ने આપણે બે ભાઈ તો હન એમ થોડોક નમી ગયો તો ઓહો યો માર મોરે નમી ગયો હે ભોગदा भी भोग और इतना कहा भी आ। तो इस तरीके से अपन झांसे में आ गए और ठप्पा 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 लगा करके जिनको भेजा है या बोलो बल्ले तैयार नहीं, बोलो बल्ले तैयार नहीं। इस ठप्पा का मतलब हम जो वोट का मतलब, वोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मत। मत का मतलब क्या होता है? इच्छा। मारे मन नी बात तने आवो। ध्यान रखो, मतदान का अर्थ बता रहा हूं मैं। मारे मन नी बात तने आवो तो तमे तमारे मन नी बात केनी आलनी? तमे तमारे मन नी बात केनी आलनी? जी तमारी जगह वेसाई जाए पण बोले नहीं। जी पुलिस वालों के गैर आदिवासी समाज, राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति तुमको पीटता है, ये बेंगू का उदाहरण, ये नीमच का उदाहरण तुम्हारे सामने। हमारे भील समाज के बच्चे, हमारे आदिवासी समाज के बच्चे बड़द लावता था, खेती कमावा बल्ले, खेतीबाड़ी वाले बड़द लावता था ने हमारे समाज को पीट करके मार दिया, गाड़ी से घसीटा। एने आपणे अपनी इच्छा दान करो। मारे मन नी बात तमन आलो ते हणा बल्ले आली थी वे मोरे जाईने बोलजो एम करीने ते इया बोल्या पेला तो भजन करे हो, भजन करे तमे सब जानो क्या बात कर रहे हो। अले पेला ने भजन करवा बल्ले काट जाता हमें ते हमारे गांव में घणा भजन करवा वाला एण काट दीता ने। हमारे समाज नी बात करवा बल्ले काट जाता। हमारे सोरन कटलो आरक्षण था उसे, कटलो अधिकार था उसे, जगह ने बारे में हो था उसे, उसके बारे में बोलने के लिए भेजे थे ने पेला वे जाने बज न गए। एवं बताड़ो
અમારા ઇલાકામાં આરક્ષણની વાત આવી ગઈ એટલે પોઈન્ટ કહી દઉં. हमारा इलाका में समानता मंच के लोग थे, वो कितना आरक्षण मांग रहे थे? कटलो आरक्षण मांगता? 30% आरक्षण. आरक्षण हो कहवाय भागलो भाग. આપણે પહેલું જ કહી દીધું, મેવાડ में આપણો અડધો ભાગ હતો. अर्धी जगह मते अमे राज करो ने अर्धी जगह मते तमे राज करो एम हतो मेवाड़ में. એટલે આપણે બાપ દાદા રાણા પૂજા હાથે લડજા. तो એવી રીતે आरक्षण का मतलब भाग लो भाग. कटलो भाग मांगता था हो मिया हो नौकर जी वहां कटलो भाग मांगता 30. तो वहां कटली रे जी 70. तो 70 केने મળતી? केने મળતી? આપણે સોરન મળતી है ना? આપણે સોરન મળતી. તે પેલા ફરી વળ્યા કને હો કીધું 12-13 જણે સાઈન કીધા. હું સાઈન કીધા કે પસાલ દો એમ. और उन्होंने बाद में वो पेपर में इश्तिहार भी निकाली, विज्ञापन में निकाला. क्या बोला? 30 मांगा 50 दिया. इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला 50 दीजिए, पर वो व्यवस्था करवाई. हमारे इलाका में 45% आदिवासी नु है और 5% एससी नु है, बीजू है यहाँ वरना दो एम. अटले 30 मांगता ने 50 થઈ ગયું. और देश के अंदर अभी संविधान के विरोध में जा करके एक कानून पास हुआ और जो गरीब लोगों के नाम पर 2-3 घंटों में आपका 2-3 दिनों के अंदर पूरा कानून पास हो गया. आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% उनका हो गया और हमको 45 पर आज तक रोक रखा है. एक जड़ी बूटी भी बोलवा बल्ले तैयार नहीं है.